So hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज 18th of July 2025 है. So आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है फॉर द नायब तहसीलदार एग्ज़ाम 2025 जो कि इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी वाले पोर्शन में से है. सो वो रहने वाला है आज हमारा बायो जियोकेमिकल साइकिल, और जो टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो ऑक्सीजन साइकिल रहेगा. सो जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पर विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी पहली स्लाइड आपके साथ डिस्कस करते हैं. सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो रहने वाला है ऑक्सीजन साइकिल. इससे पहले हमने कार्बन साइकिल पढ़ा है, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा है. सो आज का जो टॉपिक रहेगा वो बायो जियोकेमिकल साइकिल्स में से हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑक्सीजन साइकिल. ठीक है जी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ से काफ़ी सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं. छोटा सा टॉपिक रहेगा. तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास सबसे पहले इसकी हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए. सो व्हाट इज ऑक्सीजन साइकिल, व्हाट इज ऑक्सीजन साइकिल, दैट इज योर O2 साइकिल. ये ऑक्सीजन साइकिल होता क्या है. ठीक है जी. सो द ऑक्सीजन साइकिल इज अ बायोजियोकेमिकल साइकिल. सबसे पहले तो आपको ये पूछा जाएगा, ये ऑक्सीजन साइकिल, आपको सपोज एमसीक्यू पूछ लिया जाएगा तो पूछा जाएगा ये जो ऑक्सीजन साइकिल है ये कौन सा है, बायोजियोकेमिकल है, बायोजियोग्राफिकल साइकिल है या कौन सा है. तो आपने वहां मेंशन करना है कि बायोजियोकेमिकल साइकिल है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है. सो ऑक्सीजन साइकिल एक ऐसा बायोकेमिकल साइकिल है जो कि हमें इस बारे में बताता है दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन की जो मूवमेंट है वो हमें बताएगा. हमारा जितना भी अर्थ का सिस्टम है या अर्थ में जितना भी पूरी की पूरी ऑक्सीजन कैसे मूव होती है उसकी मूवमेंट के बारे में हमें सारे का सारा ऑक्सीजन साइकिल बताएगा. ये डायग्राम है, इसको सबसे पहले आपने ध्यान से देखना है फिर ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं. जैसे ये इंडस्ट्रियल कंबशन है, यहाँ से निकलता है, एनिमल रिस्पायरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, फोटोसिंथेसिस से निकलता है. ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जितने भी ऑटोट्रॉप्स हैं वहाँ से निकलेगा और ये जो है यहाँ से हमें ऑक्सीजन देगा. अब मैं सीधा नीचे चलता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ क्योंकि इसको हम लास्ट पे देखेंगे डायग्राम को. पहले इन सारी चीज़ों को हम समझ लें कौन कौन सा जो पार्ट है वो आपको आपके एग्जामिनेशन में आपको एग्जामिनर पूछ सकता है. सो ऑक्सीजन साइकिल हमारे पास आ गया है, ऑक्सीजन साइकिल. सो ये रहेगा हमारा ऑक्सीजन साइकिल. सो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑक्सीजन साइकिल की, रेड कलर ले लेता हूं मैं. सो द ऑक्सीजन साइकिल रेगुलेट ऑक्सीजन. ऑक्सीजन साइकिल हमेशा क्या रेगुलेट करेगी ऑक्सीजन हमारी O2 को रेगुलेट करेगी, याद रखें आप. सो रेगुलेट ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन इन द अर्थ एटमोसफेयर. हमारा जितना भी अर्थ का वातावरण है एटमोसफेयर वहाँ पे ऑक्सीजन को रेगुलेट करेगी. हमारा जितना भी बायोस्फीयर है, बायो मीन लाइफ एंड स्फीयर मीन सराउंडिंग, वहाँ पे करेगा. उसके बाद हाइड्रोस्फीयर हो जाता है हमारा, हाइड्रोमीन वाटर. हाइड्रोमीन क्या होता है, वाटर, मतलब वो वाला एरिया जहाँ पे पानी होता है. एंड लिथोस्फीयर हमारा आ जाएगा. लिथोस्फीयर आप जानते हो जो कि हमारी सॉलिड अर्थ क्रस्ट होती है, द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जिसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर. वहाँ पे ऑक्सीजन को जो है वो रेगुलेट करेगी और जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको सपोर्ट करेगी. लाइकवाइज जैसे हम कहेंगे हमारी रिस्पायरेशन को वो सपोर्ट करेगी, कंबशन को करेगी. सपोज कंबशन एक ऐसा फिनोमेना होता है, सपोज ये हमारे पास एक मैच स्टिक है जिसको हम माचिस की तीली कहते हैं, ठीक है ना. अब जब हम इसको जलाएंगे तो इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है. अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये जल नहीं पाएगी. तो ऑक्सीजन क्या करेगी, कंबशन में मदद देती है. और उसी तरह उसके रिवर्स में अगर बात करें तो CO2 जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, तो वो किसी भी आग को, कंबशन को बुझाने के काम में आता है. सो रिस्पायरेशन हमारे पास दो चीज़ें हैं. एक यहाँ से मैं नीचे कर लेता हूँ, दो चीज़ों को ले आता हूँ. एक हो गया हमारे पास इनहेल, याद रखेंगे, इनहेल ऑफ O2. एक होता है हमारा एक्सहेल ऑफ CO2. तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्रीथिंग. इसको रिस्पायरेशन नहीं कहेंगे, पूरे प्रोसेस में आ सकता है. सो ब्रीथिंग, जब हम ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ेंगे उसको हम कहेंगे क्या, ब्रीथिंग. अब रिस्पायरेशन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को हम क्या कहेंगे, हम रिस्पायरेशन कहेंगे, याद रखें. ठीक है जी. सो ये होगा. सो अगर जब हम इस पूरे साइकिल को समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग द साइकिल इज अ की
टू अंडरस्टैंड इकोसिस्टम डायनेमिक्स एंड द ग्लोबल बायो जियोकेमिकल साइकिल। तो इसको समझने के लिए हमें मतलब ये जो साइकिल है ये हमारे पास एक की रहती है, जो कि एक मतलब एक इनिशिएटिव, एक इनिशियल पॉइंट रहता है जिससे हम सारा इकोसिस्टम का डायनेमिक और बायोजिमिको ग्लोबल मतलब पूरी वर्ल्ड के जितने भी प्रोसेस हैं पूरे ग्लोबली बायोजियोकेमिकल प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ये चीज़ें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा रिजर्वाइवर ऑफ ऑक्सीजन। याद रखें, तो रिजर्वाइवर कौन से होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन हमें कहाँ पे स्टोर होता है, रिजर्वाइवर जहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक तो एटमॉस्फेयर से मिलेगा, दूसरा हमें बायोस्फीयर से मिलेगा, तीसरी बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर की, और चौथी बात करेंगे हम लिथोस्फीयर की। छोटा सा टॉपिक है, इसमें से एक दो क्वेश्चन आएंगे या एक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता ना। तो सबसे पहले हमें पूछा जाएगा जी एटमॉस्फेयर जो है वो इसका रिजर्वाइवर है। हमारा जितना भी एटमॉस्फेयर है, हमारा जितनी भी सराउंडिंग है एटमॉस्फेयर में, वहाँ पे हमारे पास कितना ऑक्सीजन है, 21% हमारे पास ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में है, जो कि कौन प्रोड्यूस करता है, दैट इज प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किससे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से। सो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ से वो अपना खाना बनाएंगे और हमें ऑक्सीजन मिलेगी। अब जब प्लांट खाना बनाएंगे दैट क्रिएट C6H12O6 ये बनाएंगे फोटोसिंथेसिस में से, ठीक है ना, और हमें 6O2 हमें दे देंगे, ठीक है ना। अब इसको अगर हम पूरे वे में समझे 6H2O प्लस 6O2, ठीक है ना जी। तो ये यहाँ से हमें क्या बनेगा, ये कार्ब्स ले लेंगे प्लांट्स और ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर हमारा क्या है, बायो मीन लाइफ एंड स्फीयर मीन सराउंडिंग। सो ऑक्सीजन इन द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जितना भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में होगा, दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस एंड कंजम्पशन इन रिस्पायरेशन से जो हमें बनता है बायोस्फीयर में, वो हमें ऑक्सीजन मिलेगा। फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाएगा, ये थर्ड पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है। सो हाइड्रोस्फीयर में क्या होता है, हाइड्रो मीन वाटर, मैंने बोला था जितना भी पानी वाला स्फीयर होगा जहाँ पानी रहता है वहाँ पे हमें हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। सो ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, उसके जो बीच जो ऑक्सीजन होती है वो पानी के बीच डिजॉल्व ही रहती है, दैट क्या करती है, दैट सपोर्ट एक्वेटिक लाइफ, जो हमारी पानी का जो लाइफ है, जो पानी के अंदर लाइफ रहती है उसको क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो ये पूरी लाइफ को सपोर्ट करेगी। मतलब पानी के अंदर भी तो लाइफ है ना, लाइफ अंडर वाटर। ये मुझे बताएंगे किस सस्टेनेबल SDG गोल के अंदर आता है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लाइफ अंडर वाटर कहाँ पे आता है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है रिजर्वाइवर ऑफ ऑक्सीजन इज योर लिथोस्फीयर। जो सॉलिड अर्थ क्रस्ट है हमारी, उसमें ऑक्सीजन हमें मिलता है थ्रू द जियोलॉजिकल प्रोसेस से हमें मिलता है। इतनी चीज़ आ गई। अब हम इसको ऊपर स्क्रॉल डाउन करते हैं और इसके मैं बताऊंगा कि MCQs या MEQ किस बेस पे पढ़ेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लो प्रोसेस। एक फ्लो प्रोसेस होता है, वो क्या होता है हमारा, तो फ्लो प्रोसेस में सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, फोटोसिंथेसिस, फिर रिस्पायरेशन, फिर कंबशन, फिर डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज आ जाएगा। इनको मैं पहले मार्क कर देता हूँ, सॉरी, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब ऑर्गेनिज्म जितने भी होंगे, ग्रीन प्लांट्स होंगे, एल्गी जिसको हम काई कहते हैं, ये सारे के सारे क्या करेंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे किसकी मदद से, सनलाइट से, वाटर से और CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से। अब मतलब वही की बात है, 6CO2 अगर हमें मिलता है, फोटोसिंथेसिस का है, 6H2O हमारे पास है, सो दैट गिव राइज टू C6H12O6 और प्लस हमारे पास क्या आएगा, 6O2, हमें ये गैस बाहर मिल जाएगी तो हमें O2 मिल गया। ये प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है। अब बोलेंगे सर सनलाइट कहाँ पे है, अब जाहिर सी बात है लीफ है, तो लीफ में क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होती है, तो यहाँ पे सनलाइट पड़ेगी, तो सनलाइट की वजह से हमें क्या बनेगा, मतलब सनलाइट होगी तो वहीं से फोटो मतलब लाइट होता है ना, तो लाइट से जब खाना बनेगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाएगा रिस्पायरेशन। ऑर्गेनिज्म कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर एनर्जी थ्रू ATP एंड वाटर। ATP और वाटर से वो क्या करेंगे, जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो कंज्यूम ऑक्सीजन करेंगे अपनी एनर्जी के लिए। अब अगर बात करेंगे ATP क्या होता है हमारे पास, एडिनो
साइन ऐसे पूछ सकते हैं, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट पूछ लेंगे, ये एटीपी हो गया। एक एडीबीपी होता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ये पूछ लेंगे और पानी हमें मिलेगा। फिर हमारे पास कंबशन है, रैपिड ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस, हीट भी करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन भी करेंगे, एनर्जी भी करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड भी करेंगे। फिर हमारे पास डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज होगा। अब डिफ्यूजन क्या होता है? ऑक्सीजन मूव बिटवीन रिजर्वायर सपोर्टिंग मेटाबॉलिक फंक्शन, हमारे जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शन उनको सबको सपोर्ट करेगा। फिर हमारे पास लास्ट पे आ जाएगा एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है जी, अब ये पॉइंट भी आपको पता रहना चाहिए, छोटा सा है, सरल सा मैंने निकाल के आपको सीधा सीधा बताया है। ठीक है जी, अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ जाएगा एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बीच ऑक्सीजन कैसे एक्सचेंज होगा। अब ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द फोटोसिंथेसिस से होता है एंड कंज्यूम ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, और रिस्पायरेशन में कंज्यूम होगा। ठीक है जी, उसके बाद हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर में कैसे एक्सचेंज होगा? ऑक्सीजन एक्सचेंज इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होगी थ्रू द जियोलॉजिकल प्रोसेस। उसके बाद नंबर थर्ड आ जाएगा हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटीज। अब जब डिफॉरेस्टेशन हम करते हैं, जब फॉरेस्ट को हम क्या करते हैं, व्हेन वी कट डाउन द फॉरेस्ट, जब हम फॉरेस्ट को कट डाउन करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? डिफॉरेस्टेशन बोलेंगे। दैट रिड्यूस ऑक्सीजन प्रोडक्शन। अब हमारे पास प्लांट नहीं रहेंगे तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगी, मतलब फैक्ट्रीज लगेंगी, जंगलों को काटा जाएगा, उसके बाद इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट टू ऑक्सीजन। अब इंडस्ट्रीज लगेंगी, वो पॉल्यूशन करेंगी, तो उससे वजह ऑक्सीजन जो है लेवल कम हो जाएगा। तो दो दीज आर द मेन फैक्टर, that is the human activity, that is the urbanization, deforestation, industrial contribute to the ऑक्सीजन डिप्लीशन। तो इसकी वजह से जो ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो हमें सांस लेने में क्या होगी? दिक्कत हो सकती है। अब मैं थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ। ठीक है, आपको एक डायग्राम जो दी थी उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ताकि सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएं। ठीक है जी, ये हमारे पास ऑक्सीजन साइकिल है, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ मैं। ठीक है जी, आपको आगे समझ थोड़ा सा और नीचे O2 ये याद रखना, क्योंकि ये स्क्रीन से थोड़ा बाहर हो गया है, तो ताकि स्क्रीन के बीच ये रहे। ठीक है जी, अब मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। अब सबसे पहले वेट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कलर। तो हमारे पास सबसे पहले ये हमारे पास एक ट्री है जो कि फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनाएगा। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, एनिमल रिस्पायरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर ये हमारे पास रहेगी। अब अगर इसको बात करें, ये जो ऑक्सीजन साइकिल है ये एक MCQs में पूछा जाएगा, ये एक कॉम्प्लेक्स, ये एक क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स साइकिल है, ये एक कॉम्प्लेक्स साइकिल है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसमें दो प्रोसेसिंग, एक हमारा बायोलॉजिकल हो रहा है और एक नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है। याद रखें ये जो दोनों पॉइंट्स याद रखें। अब सीधी सीधी बात आपको ये भी पूछ सकता है कि जी बताएं ऑक्सीजन, व्हाट इज ऑक्सीजन? ऑक्सीजन क्या होता है? सो ऑक्सीजन इज अ केमिकल एलिमेंट, ये एक ऐसा केमिकल एलिमेंट है जिसका क्या है? एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है? 8 है। सो इट हैज़ 8 प्रोटॉन, 8 इसके पास क्या है? प्रोटॉन्स हैं इन इट्स न्यूक्लियाई, इसकी न्यूक्लियस में जो है 8 प्रोटॉन हैं, ये याद रखना है। सो ऑक्सीजन फॉर्म मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या कहते हैं? O2 बनाएगा ऑफ 2 आटम। अब ये कलरलेस गैस है, नॉर्मल टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, और ये चीज़ें आपको याद रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये पूछ सकते हैं जी बताएं ऑक्सीजन गैस का कलर कौन सा है? सो ऑक्सीजन गैस इज अ कलरलेस, ये क्वेश्चन आपके MCQs में बन सकता है, इट इज़ अ कलरलेस गैस, ये पूछ सकते हैं। लेकिन जब इसको लिक्विफाइड किया जाता है, अब इसको क्या किया जाता है? लिक्विफाइड किया जाता है जब ऑक्सीजन को। सो व्हेन ऑक्सीजन इज लिक्विफाइड इट अपीयर, ये किस कलर की बन जाती है? पेल ब्लू कलर, पेल ब्लू कलर की ये हो जाती है। याद रखें, ये क्वेश्चन आपको MCQs में एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको एग्जामिनेशन में आ सकती हैं। ठीक है जी, अब अगर मैं बात करूं ये वाई दिस O2 इज ब्लू, अब ये है ये वाई O2 इज ब्लू क्यों होती है? सो व्हेन इट कूल टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर सो इट कंडेंस इनटू लिक्विड, तो ये लिक्विड में कंडेंस हो जाती है, कंडेंस इनटू लिक्विड में भी हो जाती है, इसलिए ये ब्लू कलर की है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। लिक्विड एंड सॉलिड ऑक्सीजन हैव अ डिस्टिंक्ट कलर,
सो द कलर इज ड्यू टू द सॉफ्ट ऑब्जॉर्प्शन ऑफ बैंड, जो कि हमारे रेड ऑरेंज रीजन में होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अब अगर बात करें क्या हम ऑक्सीजन को देख सकते हैं, नो वी कांट। ऑक्सीजन को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। सो नो, द गैसियस फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इज टिपिकली इनविजिबल टू आवर नेक्ड आई। इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। ना ही इसकी कोई स्मेल होती है, ना ही इसका कोई कलर होता है और ना ही इसकी कोई टेस्ट होता है अंडर नॉर्मल कंडीशन। लेकिन लिक्विड ऑक्सीजन डज हैव अ कलर, उसका कलर भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब एक चीज़ पूछी जाएगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, कि ये ऑक्सीजन साइकिल डिस्कवर किसने किया था? हु डिस्कवर्ड द ऑक्सीजन साइकिल? तो इसको किया था जोसेफ, याद रखेंगे, जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, PRIESTLEY, प्रिस्टले। तो इन्होंने ये इसको डिस्कवर किया था। अब अगर बात करें, डू फिश ब्रीथ ऑक्सीजन? क्या जो फिश हैं, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, गंदा हो गया है फिगर, लेकिन ये चीज़ें बतानी ज़रूरी है। क्या ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन ब्रीथ करती हैं? वेट, यहाँ से मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आ जाए, ठीक है जी। क्या जो फिश हैं ऑक्सीजन ब्रीथ करती हैं? यस, ऑक्सीजन जो है ब्रीथ फिश, दे एक्सट्रैक्ट डिजॉल्व ऑक्सीजन। अब ये जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है पानी में, वहाँ से ऑक्सीजन को लेती हैं बाय देयर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, जिनको हम गिल कहते हैं, गलफड़े कहते हैं, वहाँ से ये लेती हैं, ठीक है जी। अगर एक बात करें, व्हाट गिव 100% ऑक्सीजन? 100% ऑक्सीजन कौन देता है? तो इसको कहते हैं HBOT, याद रखें ये वाली टर्म से। हाइपर बैरिक ऑक्सीजन थेरेपी यूजेस स्पेशल प्रेशराइज्ड चैम्बर टू डिलीवर 100% प्योर ऑक्सीजन टू योर लंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका साइंस एंड टेक में से आ सकता है। उसके बाद पूछ सकते हैं वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। वैलेंसी, ये थोड़ा केमिस्ट्री में चला गया हूँ, लेकिन ये पूछेंगे वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कितनी है। सो ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 का है। सो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसके कितने हो जाएंगे? 6, याद रखें। इसके हमारे पास वैलेंस 2 हो जाएंगे, वैलेंसी इसकी 2 हो जाएगी। हम उसके बाद अगर कुछ और चीज़ें याद आ जाएं, इतना आई थिंक मेरे ख्याल में सबसे पहले ये एक लास्ट रखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन किसने बनाया था? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन एक बंदा था, मतलब डिस्कवर की बात है, कॉल्स वेल हेल्म। इसका स्पेलिंग ठीक है, WILHEM शीली, SHEELE। शीली ने क्या किया था? पहली टाइम पे क्या किया था? डिस्कवर किया था ऑक्सीजन। सो अ प्रोडक्टिव केमिस्ट था। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है आपको बहुत, ठीक है जी। तो इतना आई थिंक ये सफिशेंट है, बहुत हो गया है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो आता नहीं है। ऑक्सीजन की अगर फॉर्म पूछ लेंगे तो ऑक्सीजन की एक और फॉर्म है O3, जिसको हम ओजोन कहते हैं। सो O3 और ओजोन इज़ अ मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ 3 ऑक्सीजन आटम, तो उसको हम क्या कहेंगे? ओजोन कहेंगे। उसके बाद आई थिंक इतना ठीक है, इतना ठीक है। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। जितना आप हमारे साथ अटैच रहेंगे उतनी आपकी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रहेगी। ये वीडियो का लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।